देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, पति पत्नी के रिश्ते में अहंकार जब आता है, ईगो आता है। ईगो का मतलब मालूम है क्या? ईगो का मतलब क्या है? जो आप सोचते हो कि आप हो, लेकिन आप हो ही नहीं, उसी को ईगो बोलते हैं। आप नहीं हो वो चीज, लेकिन आपको लगता है कि आप वो हो। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, या मैं बहुत इंटेलिजेंट, मेरे पति से मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। हो सकते हैं आप, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो दिखाता नहीं, आप दिखाते थे। कभी नहीं, ईगो नहीं रखना। ईगो जिस दिन रखा ना, रिश्तों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो हो रहा है, लेडीज और जेंट्स में जो प्रॉब्लम चल रही, बोल रहे ना 67% तक प्रॉब्लम बढ़ गई है मेट्रोज में। इवन गांव में 37% तक डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं गांव में। ऑल ओवर इंडिया का ये है, मेट्रोज में 67% डिवोर्स रेट है। क्यों? कोई भी पत्नी अपने पति को खुश ही नहीं रख पा रही है। और उसका उल्टा भी उतना ही सच है, पति अपने पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। एक ही कारण है, एक ही कारण है, एक कारण। अगर कुछ देखा जाए, ओनली वन रीजन, कोई भी पत्नी अपने पति को खुश नहीं रख पा रही है। खुश रखने का मतलब बहुत कुछ है, जो बताया मैंने, ठीक है। खुश रखने का मतलब नहीं रख पा रही। और उसी तरह बहुत सारे पति अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे। तो उस साइकोलॉजी को हम समझेंगे वहां पे, तो बहुत थोड़ा वो बड़ा होगा, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी समझना पड़ेगा लेडीज की। लेडीज जब, जैसे बोलते हैं ना, जेंट्स कोई चीज को ना बोल दिया तो उसका मतलब ना है, लेकिन लेडीज ने बोला नहीं, ना बोल दिया, वो ना का मतलब ना नहीं होता है। लेडीज ने ना बोल दिया मतलब समझ जाओ कि फिर वो गड़बड़ है। मतलब तुमको जाना है मूवी देखने? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तुमको ये गहना खरीदना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जेंट्स सोचते हैं अरे सही गाय तो नहीं चाहिए बोल रही, उसका मतलब ना नहीं होता है। तुमको मायके जाना है? हस्बैंड ने पूछा मायके जाना है? नहीं अभी तो नहीं सोच रही हूँ, देखते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? उसको जाना है। देखो, अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या, मैं बताता हूँ। आपको पहली बात की समझना पड़ेगा, जेंट्स की साइकोलॉजी क्या है। लेडीज लोग को, हर लेडीज को, जेंट्स को पटाना, बुद्धू बनाना बहुत आसान है। बुद्धू बनाना मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको ये कर लो, बट बुद्धू बनाना का मतलब ये है कि आप जैसा चाहोगी ना उसको नचा सकती हो, अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो। बोलते हैं ना, वो वाइफ अपनी उंगलियों पे नचाती है, हस्बैंड को नचा सकती है। कैसे मालूम है? गुस्सा करके, धमका के, डरा के नहीं। एक ही तरह से वो खाली अपने पति को उंगलियों पर नचा सकती है, वो भी है प्यार से। केवल और केवल प्यार से, बाकी किसी तरह से वो नहीं नचा सकती। ये लिख लो, ठीक है। प्यार से ही कर सकती है। और उसका, हाँ, सोनम ने बोला प्यार एंड रिस्पेक्ट से। कोई, जब आप प्यार करोगे रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगा। जब आप प्यार करोगे ना, देखो, प्यार करने से, अभी मैं यहाँ पे, हम लोग मैं हिंदी में प्यार और प्रेम शब्द को बहुत बड़ा, मैंने वीडियोस बनाई उसके ऊपर, बहुत सारा बात किया। आपने सुनना है तो आप सुन लेना मेरा यूट्यूब। क्या ऐसा बात है कि पुरुष किसकी नहीं सुनते हैं? किसको नहीं सुनते? पुरुष तो अपनी माँ को सुनते हैं, अपनी बहन को बहुत ध्यान से सुनते हैं, अपनी दोस्त को बहुत ध्यान से सुनते हैं। पुरुष किसको नहीं सुनते? पुरुष अपनी बीवी भी। पत्नी को, अपनी वाइफ को नहीं सुनते। हर पुरुष नहीं सुनता है। प्रॉब्लम कहाँ है, अब समझ में आ गया? प्रॉब्लम ये नहीं कि आपका हस्बैंड ना आपको सुनता ही नहीं है पूरा। आपने बोलना चलो कि अरे जी ऐसा का, अरे चुप रहो यार, कंप्लीट बात भी नहीं होने दे रहे। उसको मालूम है बोलेगी तो कुछ टेंशन वाला बात ही बोलेगी। आप ऐसे बोलते, ऐसा कुछ बोलो ही मत कि टेंस, मतलब आप इतना इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ कि उसको लगे कि हाँ इसको पूरा बोलने तो दूं। बोलने ही नहीं देता आपका पति आपको, क्योंकि आप बात जब करते हो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हो जिससे उसको टेंशन होता है। तो ये आपको समझना है कि साइकोलॉजी है जेंट्स की, लेडीज को ना सुनना, अपनी पत्नी को ना सुनना। लेडीज को बहुत ध्यान से सुनते हो, फ्रेंड्स को उधर उधर। मतलब एक, मैं बोलता हूँ ना कि जब घर में बंदा है तो उसकी पत्नी को वो रावण लगता है, लेकिन वही बंदा जब ऑफिस में जाता है या बाहर जाता है तो वो राम दिखता है। वो सब बाकी लेडीज के लिए आपका पति राम है, आप खाली आपको रावण दिखता है। तो आपको रावण क्यों दिखता है, बाकी लोग को राम क्यों दिखता है?
वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर वो राम जो छुपा है ना, उसको देख पाते, बट पत्नी को वो ना उसके अंदर जो बुराइयां वही दिखती है। बोला ना, एक पूरा ब्लैक बोर्ड रखा, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा दिया, बोला देखो इसमें क्या दिख रहा है, बोला ये वो डॉट दिख रही है। अरे पूरा व्हाइट ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, नहीं वो नहीं दिख रहा है, खाली डॉट दिख रही है। तो पत्नी वो डॉट देखती है और दूसरे लोग पूरा ब्लैक बोर्ड देखते हैं, तो डॉट दिखता नहीं। फर्क ये है। इसलिए पुरुष जो है अपनी वाइफ को कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इसके पीछे ये रीजन है। आपको क्या करना है, जब आपको फॉर्मूला पता चल गया, पेपर आउट हो गया, पुरुष सुनते नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसा काम करना है पुरुष आपको सुने एटलीस्ट पहला। जब सुनेगा ना, तब आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा अगर वो नहीं सुनेगा। दूसरी बात है, महिलाएं, वो लिखा है ना, महिलाएं क्यों नहीं समझती, तो महिलाएं अपने हस्बैंड को नहीं समझती, को अपने भाई को, बाकी सबको बहुत अच्छे से समझती, दोस्त को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन जब हस्बैंड को समझने की बारी आएगी, उधर समझना ही नहीं है, मतलब समझना नहीं है ऐसा नहीं है, समझना ही नहीं, उसको मालूम पहले से, वो जजमेंट बना के बैठी, प्री जजमेंट, ये तो पागल ही है मेरा, ये तो बुद्धू है मेरा हस्बैंड, इसको तो इसकी माँ बहुत उल्लू बना देती है, इसका भाई उल्लू बना के पैसा ले लेता है, इसके जो बोलते हैं सबका गुलाम है, ये तो सब अपने घर वालों का गुलाम है, ये तो अपने मम्मास बॉयज है, क्या क्या ऐसा कुछ है वर्ड्स लेडीज लोग यूज करते हैं, मम्मास बॉयज है। अब ये जब आपने परसेप्शन बना के रखा हुआ है, तो आप समझेंगे कैसे, क्योंकि आपको समझना ही नहीं है। जब आप तक समझेंगी नहीं, तब तक आपका पति आपको सुनेगा नहीं। और जब आप समझना चालू करेंगे, पति कोई समझने की चीज है क्या, प्यार करने की चीज है, समझना कुछ है ही नहीं उसमें, क्या। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वहां पे कम हो जाता है। मैं सोचता हूं कि जो लड़की, अभी डॉक्टर हल्नी ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, अपने मायके में वो एक प्रिंसेस की तरह पाली जाती है, सबसे इंटेलिजेंट लड़की होती, पढ़ी लिखी होती, समझदार होती, उसका नाम लिया जाता है, ये लड़की टॉप किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, डॉक्टर बन गई, डीएम बन गई, ये बन गई, वो बन गई, जैसी शादी होती है वो बुद्धू बन जाती है, उसका सब साइंस फेल हो जाता है, वो अपने सास के साथ बात ही नहीं कर पाती है, उसकी सास सबसे बेवकूफ लड़की उसको समझती है, उसको पति को फिर टेंशन आता है, अरे यार मेरी माँ बोल रही बेवकूफ, सही का बेवकूफ है क्या है। पहले तो उसका हस्बैंड सोचता बहुत इंटेलिजेंट लड़की से शादी किया हो, जैसे एक साल माँ बोलती है, दूसरे साल लगता है कि हाँ क्यों, ऐसा ऐसा क्या है, क्योंकि आपने जो इंटेलिजेंस था ना पढ़ाई में यूज किया, आपने क्या किया, आपको ये पता था कि कैसे अच्छी बेटी बनना है, कैसे अच्छी बहन बनना है, लेकिन कैसे अच्छी पत्नी बनना है ये आपने सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं, उस क्या देखा, अपने माँ बाप को देखा, कैसी मेरी माँ है, बस वही अपने दिमाग में रख लिया आपने। अब जब शादी हो गया, आप भी जाके वैसे ही करना चालू करें। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे तो आपकी माँ की चल रही थी, वहां पे उसके बाप का चल रहा था, लड़के का उल्टा हो गया सीधा। अब मैनुअल ही नहीं आपके पास, हस्बैंड कैसा, हस्बैंड को कैसे ट्रीट करने का उसका मैनुअल ही गलत सीख रहे हैं आप। और जब वहां जाते हैं, क्योंकि वहां का मैनुअल अलग है, आपका मैनुअल अलग है, अब जाके वहां एडजस्ट ही नहीं हो पाती सब लड़कियां। और लड़कों का भी वही है स्टोरी, वो आप बाकी लोग को देखते हैं, अरे सब मेरे पिताजी जो बोलते मेरी माँ सुनती है। कभी कभी होता है, उल्टा भी होता है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मेरी वाइफ तो सुनती नहीं मेरा, मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा ही करती है। अब उल्टा पेपर हो गया उसको, उसके पिताजी की उसकी माँ सुन रही थी, लेकिन मेरी वाइफ तो नहीं सुन रही। अब वो टेंशन में बेचारा, क्या करे इसका, क्या करे। अब वो अपनी माँ ने, जैसे उसके पिताजी ने उसकी माँ को ट्रीट किया, वैसे वो ट्रीट करता, वाइफ उल्टा होता है, झगड़ा चालू, ईगो क्लैसेस चालू, क्योंकि वो तो दूसरी मटेरियल है। वो तो देख के आई कि मेरी माँ जो बोलती थी वो मेरे पिताजी सुनते थे, तो मैं जो बोल रही हूँ वही मेरा हस्बैंड सुनना चाहिए, वही हिसाब से चलना चाहिए, अब मेरा अधिकार है। अब मुझे बताओ आप, सीधा बात, सब लोग, सब लेडीज लोग, शादी करने के बाद तक पति का 25 साल, 26 साल, 28 साल उसकी माँ बहन सब ख्याल रखती थी, खाना खिलाती थी, सब अच्छा था, जैसे भी था ठीक था, सब बढ़िया था। शादी होने के 1 साल में वो माँ खराब कैसे हो सकती उस लड़के के लिए, एक्सेप्ट करेगा वो, मतलब गलती करेगी तो एक्सेप्ट करेगा क्या वो, नहीं करेगा ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं करेगा। आपको पहले क्या करना है, अपने पति के साथ रिश्ता अच्छा न करना है, न कि अपने सास का, अपने देवरानी का गलतियां और बुराइयां बताना है। उससे आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा, खराब होगा। जब जब आप अपनी सास की और अपने ननद की बुराइयां अपने हस्बैंड से बताओगी, उसी के
जिसकी बहन है, जिसकी माँ, उसी से बोल रहे हो अरे क्या तुम्हारी माँ पागल है यार, तो उसको मजा आएगा। और क्या मेरी बीवी ने बहुत अच्छा बात बताया है, तालियां तालियां उसके लिए, शाबाशी दो, अप्रिशिएट करो मेरी वाइफ को, वो क्या बात किया है, ऐसा बोलेगा? नहीं, पागल है क्या, 25 साल से मेरे को तो सब अच्छा कर रही थी, यही पागल है फिर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आप उल्टा कर रहे, हाँ ठीक है, बट वो आपका टाइम 5-10 साल के बाद आएगा। 5 साल पहले इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ा हो शादी के बाद, जब आपका अधिकार वो लेवल पे पहुंच जाए ना, तब जाके आप समझा सकती हो। एक लेवल होता है कब वो बात बोलनी है, कब वो चीज बोलनी है। एक छोटा बच्चा एबीसीडी सीख रहा है, उसको बोलो वर्ड्स लिख, तू चल एलिफेंट लिख, लिखेगा? अभी जूनियर के जी में बंदा पहुंचा है, उसको एबीसीडी नहीं आ रहा है, प्राइमरी में है, एबीसीडी उसको सिखाओ पहले, सब ठीक करो फिर वर्डिंग्स दो यार। वहां पे कॉमन सेंस लेडीज का काम नहीं करता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़ी लिखी हो। और ये मैं छोटी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं, मेरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, यस डॉक्टर अली, सब सब तरह की लेडीज आई हैं, ऑल प्रोफेशन, बिजनेस वुमन, इतनी करोड़ों, मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करने वाली लड़की मूर्ख है वो, बताओ 100 करोड़ का धंधा करती है, 100 करोड़ का। दिल्ली का एक केस आया था हमारे पास, बहुत बड़े बिजनेस है, बहुत बड़ा टैक्स, उस कॉमन सेंस ही काम नहीं कर रहा है वहां पे, घर पे नहीं कॉमन सेंस काम कर रहा है। डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर्स, जो कि कम से कम 50 नर्स को, 100 स्टाफ को संभाल रही है, डॉक्टर है बड़ी, बट जब पत्ती की बात आती है तो गड़बड़ हो जाता है सब। अंडरस्टैंड करो बात कहाँ पे, तो बात यहाँ पे क्या है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपकी गलती नहीं है, ये सब बताने के पीछे में एक ही बात है, आपकी किसी की गलती नहीं। आपको वो साइंस ही नहीं सिखाया गया कि कैसे पत्नी को खुश रखना है, कैसे पति को खुश रखना है, किसी ने सिखाया? किसने सिखाया आज तक? पति को कैसे खुश रखे ऐसी ट्रेनिंग किसी ने दी?